अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। घर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए तो वलीद ने बैडमिंटन नेट लगा दी ताकि जैसे ही वक्त मिला करेगा सभी मिलकर बैडमिंटन खेलेंगे। आज सभी बहुत ही मज़े से बैडमिंटन खेल रहे थे, जहां पर अस्मा नसीर की टीम में थी और असरा जमाल की टीम में। तो फिर असरा चैंपियन की ही तो जीत होगी। इस तरह से बेबी बाजी की बहुओं ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन वासिफ बहुत सैड था क्योंकि उसका पार्टनर तो घर पर ही नहीं था। फरत अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। डिनर करने के बाद जब आई तो वासिफ बहुत गुस्से में था। आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा होगा ना, क्योंकि घर के बाहर जो थी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर फरत कहने लगी, फिर भी तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तुम मुझे फ़ोन करते तो मैं तुम्हें हमेशा की तरह सच ही बताती, ना कि तुम्हारी तरह झूठ बोल देती। अब तो फिर से वासिफ को फरत ने गुस्सा दिलवा दिया कि दोनों में तू मैं होने लगी। लेकिन समन का मामला अभी जूं का तू है। समन को कॉल आई, इसलिए तो वो सायरा की बेटी को बताने छत पर आ जाती है। सायरा की बेटी आई और पूछने लगी, खुरम अंकल की कोई कॉल नहीं आई? तो समन कहने लगी, वही बताने आई हूँ, उनकी कॉल आई है, 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, बताओ मैं कहाँ से लाऊं? तो सायरा की बेटी कहने लगी, काम पक्का करेंगे वो, तुम देखो ना, कोई जेवर चेन कोई घड़ी कुछ तो होगा ना बेचने के लिए। ऐसे ही समन जब सोचने लगी तो हाथ की उंगली पर नजर गई, अंगूठी थी उसके पास। अब वो यही मंगनी की अंगूठी ही तो बेचेगी और अपना पेपर पास करवाएगी। मंगनी की अंगूठी बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाना था। ऐसे ही दोनों लड़कियां घर से निकल गईं। जैसे ही सायरा की बेटी घर से निकलने लगी तो अजरा ने देख लिया। अब तो अजरा फौरन से पहले सायरा को कॉल कर देती है। यहाँ पर दोनों लड़कियाँ रिक्शे में बैठकर ज्वेलर के पास जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अजरा ने सायरा को कॉल मिला दी। तुम खुद तो बुटीक पर हो, जानती भी हो कि तुम्हारी बेटी क्या गुलछड़े उड़ा रही है। कल भी सारा दिन के लिए निकल गई थी, आज भी निकल गई है, और तुम जानती हो चोरी चुपके निकली है। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। तो सायरा तो अजरा पर चढ़ाई करती है, तो आपको उसे रोकना चाहिए था ना, आप घर पर हैं, क्या ही फ़ायदा है जब आप उसे रोक नहीं सकी। तो अजरा को भी फिर जवाब देने तो बहुत अच्छे से आते हैं। सायरा की बोलती तो 1 मिनट में बंद करवा देगी। अब रमीन की वासिफ को कॉल भी आ गई, जो कि कुछ शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन वासिफ की पसंद से। इसलिए तो वासिफ शॉप पर कोई ना कोई बहाना करते हुए रमीन से मिलने चला जाता है, क्योंकि उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वो दोनों भी शॉपिंग मॉल तक पहुंच गए और समन भी। जैसे ही वासिफ ज्वेलर शॉप पर रमीन के साथ आया, यहाँ पर समन और सायरा की बेटी को देखा, एकदम से हैरान हो गया। समन भी चौंक गई। फौरन से पहले देखा तो ये वासिफ भाई थे। अब समन भला क्या कहेगी, अंगूठी बेच रही है, वो भी मंगनी की, तो क्यों बेच रही है? दूसरी तरफ वासिफ भी नजरें चुरा रहा है। रमीन के साथ है, ये लड़की आखिर कौन है, और वासिफ रमीन के साथ क्यों है? समन के दिल में भी तो बहुत से सवाल हैं। इसी तरह से दोनों चोर बने एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन होप्सो दोनों एक दूसरे के गुनाह को लोगों के सामने से छुपा ही लेंगे, घर वालों को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर सायरा की बेटी जो साथ है, वो तो फरत के कानों तक ये बात पहुंचा ही देगी कि उसने वासिफ को किसी और लड़की के साथ देखा था। ऐसे ही फरत और वासिफ में बदगुमानियां बढ़ जाएंगी।